जब उन्होंने तय किया कि हर महीने केंद्र का कोई एक मंत्री जाएगा और 2 रात नॉर्थ ईस्ट के किसी ज़िले में बिताएगा। और वैसे इसकी शुरुआत जो है इस सिलसिले की अटल जी के सरकार के समय से शुरू हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने इसको ज़मीन पर उतारा और व्यापक स्तर पर, उसके अलावा डेवलपमेंट के, चाहे वो हाईवे हो, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो, हवाई अड्डों का बनाना हो, निर्माण करना हो, इन सब की दिशा में, और पावर प्रोजेक्ट्स और ख़ासतौर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इन सब की दिशा में बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट में काम हुआ डेवलपमेंट का, और बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कांग्रेस ने करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। उनके रक्षा मंत्री ने, तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने तो सदन में कह दिया था कि जो है अगर हम सीमा के पास, जो चीन से लगी सीमा है, वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, तो चीन अंदर घुस आएगा। ये डर था उनको। अब समझ लीजिए उनका विज़न क्या था, उनकी सरकार का विज़न क्या था और समझ क्या थी स्ट्रेटेजिक मामलों की। तो हिमंत विश्व शर्मा ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया, वो काम अब एक नेता दक्षिण से उभर रहा है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन एनडीए का घटक है। पूरे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के 5 राज्यों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और उसके अलावा तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में इस नेता के विजन की और इस नेता की लोकप्रियता, उसके जनाधार का फ़ायदा एनडीए और अल्टीमेटली बीजेपी को मिल सकता है। उसकी पार्टी छोटी है, आप समझ गए होंगे अब तक कि मैं बात कर रहा हूं पवन कल्याण की। उनकी जनसेना पार्टी है। जनसेना पार्टी और पवन कल्याण के प्रयास से ही आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन हुआ, और नतीजा ये है कि आज आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, और पवन कल्याण वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन पवन कल्याण केवल जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में जो उनका आधार है वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। अब उनकी महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है। उनके साथी लोगों को कहना है कि उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय नेता बनने की है, लेकिन उस अपनी यात्रा में वो बीजेपी को एक बड़ा सहयोगी मानते हैं, बड़ा सहयात्री मानते हैं। वो बीजेपी के साथ मिलकर, और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बहुत पसंद करते हैं। एनडीए की बैठक में नेता का चुनाव हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाना था। तब जब पवन कल्याण का नाम बुलाया गया, आए वो बोलने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये पवन नहीं, ये तूफान है।